गोरखपुर का तिवारी परिवार एक बार फिर से चर्चा में है। पूर्व विधायक विनय तिवारी को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। विनय की पहचान हरिशंकर तिवारी से है। दरअसल वह बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं। उनकी पहचान राजनीति और अपराध के दौर में सिरमौर के तौर पर रही। अभी गोरखपुर बेशक योगी आदित्यनाथ के नाम से जाना जाता है, जो राज्य के सीएम है, लेकिन एक दौर था जब हरिशंकर तिवारी का राज था। योगी और तिवारी परिवार में वर्चस्व की जंग भी चली। गोरखपुर की राजनीति में हरिशंकर तिवारी और योगी आदित्यनाथ दोनों ही दो धुरी रहे हैं। जहां एक नाम राजनीति के अपराधीकरण के दौर में परवान चढ़ी, तो वहीं दूसरे हिंदुत्व की विचारधारा के सहारे सीएम की कुर्सी तक पहुंचा। लेकिन दोनों कभी भी राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में साथ नहीं रहे, हमेशा दूरियां बरकरार रही। इसके पीछे जातीय गोलबंदी की राजनीति एक अहम वजह रही। एक तरफ योगी गोरक्ष पीठ का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे दिग्विजयनाथ के समय से राजपूतों की पीठ कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ हरिशंकर तिवारी ने अपने साथ ब्राह्मण जाति के लोगों को साधने का काम किया। हरिशंकर तिवारी ने पूर्वांचल और पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदल कर रख दिया। उनकी ओर वीरेंद्र शाही की दुश्मनी से ही राजनीति में बाहुबल और अपराध की शुरुआत मानी जाती है। उस दौर में हाल ये था कि गोरखपुर की पहचान शिकागो ऑफ ईस्ट के तौर पर की जाने लगी। हरिशंकर तिवारी ने चिल्लूपार से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। हरिशंकर तिवारी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नया रूप दिया। खासकर पूर्वांचल में उनका काफी प्रभाव था। ऐसा माना जाता है कि राजनीति में ताकत और अपराध का जो चलन शुरू हुआ, वो हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के बीच की दुश्मनी का नतीजा था। उस समय गोरखपुर में माफिया और गैंग वॉर जैसे शब्द सुनाई देने लगे थे। हरिशंकर तिवारी के समय में बलवंत सिंह गोरखपुर यूनिवर्सिटी में नेता थे। हरिशंकर और बलवंत के बीच अनबन थी। उसी दौरान रविंद्र सिंह भी एक तेज तर्रार युवा नेता के रूप में उभरे। वे छात्र संघ से लेकर विधानसभा तक पहुंचे। जब हरिशंकर मजबूत हो रहे थे, तब बलवंत और रविंद्र दोनों की हत्या हो गई। आरोप अक्सर हरिशंकर पर ही लगते थे। इसके बाद वीरेंद्र शाही ने राजपूत समुदाय की कमान संभाली। वीरेंद्र शाही को ठाकुरों का नेता माना जाता था। यह भी माना जाता था कि उन्हें गोरक्ष पीठ का समर्थन प्राप्त था। दूसरी तरफ हरिशंकर ब्राह्मण समुदाय के नेता बनकर उभरे। दोनों नेताओं की दुश्मनी ने पूरे इलाके में ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच लड़ाई शुरू कर दी। शाही और तिवारी दोनों गोरखपुर नॉर्थ ईस्ट रेलवे मुख्यालय पर कब्जा करना चाहते थे। रेलवे के टेंडर के खेल में कई लोगों की जान गई। इन सब को रोकने के लिए गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। 1997 में लखनऊ में श्री प्रकाश शुक्ला ने शाही की हत्या कर दी। शाही की हत्या के बाद गोरक्ष पीठ के उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ ने राजनीति में कदम रखा। उन्होंने एक के बाद एक संसद का चुनाव जीता और तिवारी गुट के खिलाफ अपनी राजनीतिक चालें चलना शुरू कर दिया। हालांकि उम्र के साथ ही हरिशंकर तिवारी का दौर भी ढलता रहा। उनके बेटे कुशल और विनय राजनीति में सक्रिय हो गए। भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी लोकसभा की राजनीति में सक्रिय रहे, तो विनय विधायक चुने गए। बता दें कि तिवारी परिवार ने कांग्रेस, सपा, बसपा में रहकर राजनीति की। साल 1997 से 2007 के बीच उत्तर प्रदेश में जिसकी भी सरकार बनी, हर सरकार में वो कैबिनेट मंत्री रहे। हर दल के नेताओं से उनके अच्छे संबंध थे। हरिशंकर तिवारी चिल्लूपार सीट से लगातार 22 सालों तक विधायक रहे हैं। 1985 से 2007 तक सीट पर बने रहे। हरिशंकर तिवारी ने अपना पहला चुनाव 1985 में निर्दलीय लड़ा, लेकिन 2007 के चुनाव में हरिशंकर तिवारी हार गए। हार के बाद उन्होंने चिल्लूपार की दशकों पुरानी अपनी सियासत का उत्तराधिकार छोटे बेटे विनय शंकर तिवारी को सौंपा। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति में सक्रिय रहने वाले विनय तिवारी ने बलिया से लेकर बलरामपुर तक सियासी पारी शुरू करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। उनके भाई कुशल तिवारी खलीलाबाद से कई बार संसद का चुनाव जीत रहे थे, पर विनय तिवारी की राजनीतिक पारी शुरू हो नहीं पा रही थी। समय के साथ सब कुछ शांत होता दिख रहा था, लेकिन इसी बीच 2017 विधानसभा चुनाव भाजपा की जीत के बाद योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी कर दी गई। गोरखपुर शहर से हरिशंकर तिवारी और उनके परिवार के घर तिवारी बाबा का हाथा पर छापा मारा गया। पुलिस लूट के एक आरोपी को ढूंढ रही थी। छापेमारी की घटना को लेकर तिवारी समर्थकों ने प्रदर्शन किया था। इसके बाद 2020 में हरिशंकर के बेटे और तत्कालीन विधायक विनय शंकर तिवारी और उनकी पत्नी रीता तिवारी के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया। विनय शंकर की कंपनी से जुड़े बैंक फ्रॉड के मामले में सीबीआई ने कई जगह छापेमारी की। विनय के खिलाफ कई बार जांच और छापेमारी की जा चुकी है। अब ताजा मामला गंगोत्री इंटरप्राइजेस के नाम पर अलग अलग बैंकों से लोन लिया। इसके बाद बैंक से प्राप्त लोन राशि का उपयोग निर्धारित प्रोजेक्ट्स में न करके उसे अन्य स्थानों पर निवेश कर दिया, जिससे बैंकों को भारी नुकसान हुआ। इस तरह लोन राशि को हड़पने और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है।